मेरा नाम अर्चना कुमारी है। बीपीएससी 64वीं परीक्षा में मैंने 25वां रैंक प्राप्त किया है और मुझे एसडीएम पद के लिए चयनित किया गया है। मैं बिहार पटना से बिलोंग करती हूँ। मेरा एजुकेशन जो है स्टार्टिंग का वो जवाहर नवोदय विद्यालय बिहिया भोजपुर से हुआ है। 11th-12th की पढ़ाई मैंने माउंट कार्मल हाई स्कूल पटना से की है। मैंने अपना ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है और मास्टर्स की पढ़ाई मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार से किया है। मेरे पिता श्री दिनेश सिन्हा रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं हाई स्कूल के और मेरी माता होम मेकर हैं। बीपीएससी की परीक्षा में मुझे 25वां रैंक आया है। बीपीएससी की परीक्षा का पैटर्न है पीटी, मेंस और उसके बाद इंटरव्यू। प्रीलिमिनरी एग्जाम्स में 150 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, मतलब 150 मार्क्स के भी होते हैं। प्रीलिम्स एग्जाम्स में 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होते हैं, बाकी क्वेश्चंस जीएस के होते हैं। जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। मेंस परीक्षा में 2 पेपर जनरल स्टडीज़ के होते हैं, 1 पेपर ऑप्शनल होता है और तीनों पेपर 300 मार्क्स के होते हैं। जीएस 1 में हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और स्टैटिस्टिक्स होते हैं। स्टैट्स के 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं और जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में स्पेशली पॉलिटी, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। और तीसरा जो होता है वो ऑप्शनल पेपर होता है। इसमें एक ही पेपर होता है 300 मार्क्स का, जो कि सेक्शन वाइज में डिवाइड होता है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में। ऑप्शनल के पेपर में हमें 3 क्वेश्चन सेक्शन 1 से और सेक्शन 2 से होते हैं। इसी तरह हमें जीएस 1 में भी ऑप्शंस दिए रहते हैं और जीएस 2 में भी ऑप्शंस दिए रहते हैं। पीटी एग्ज़ाम के लिए मैंने ज़्यादा फोकस जीएस पे ही किया, क्योंकि मैथ्स बैकग्राउंड के होने की वजह से वो मैथ्स मेरे लिए आसान था तैयार करना। और जीएस में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को फॉलो किया। उसके बाद मैंने घटना चक्र से सारा जो क्वेश्चन पेपर थे उनको तैयार किया मैंने। सारे पीसीएस और सारे जो यूपीएससी के क्वेश्चंस उसमें दिए रहते हैं, तो उससे तैयारी करने में आसानी होती है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए मैंने पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत को फॉलो किया। उसके बाद जीएस के बाद करंट अफेयर्स के लिए मैंने न्यूज़पेपर को फॉलो किया। मैं रोज़ इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ती थी और वहीं से मैंने अपने जनरल जो करंट अफेयर्स को तैयार किया। और उसका जो एडिटोरियल पढ़ने से पीटी के साथ साथ मेंस की भी तैयारी होती रहती थी। और बाकी जो और भी करंट अफेयर्स होते हैं उसके लिए मैंने ऑनलाइन सोर्सेज जैसे जीके टुडे है और बहुत सारे ऐसे स्टडी आईक्यू है, इन सब से मैंने तैयार किया अपना करंट अफेयर्स। ऑप्शनल मेरा मैथमेटिक्स है और ऑप्शनल की तैयारी मैंने सेल्फ स्टडी से की है, लेकिन तैयारी के दौरान मैंने आईएमएस कोचिंग सेंटर के नोट्स को प्रेफर किया था और उसी के साथ मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर के ग्रुप स्टडी से मैथ्स की तैयारी की। बीपीएससी परीक्षा की तैयारी मैं यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के साथ साथ ही कर रही थी, लेकिन बीपीएससी की परीक्षा का जो पैटर्न है वो यूपीएससी की परीक्षा से थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे एक क्वेश्चन 37 मार्क्स का होता है और उसके लिए काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है आंसर राइटिंग की। और आंसर राइटिंग के लिए मैंने ऑनलाइन सोर्सेज जैसे आईएएस हिंदी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था जहाँ से मैंने मेंस के लिए आंसर राइटिंग की तैयारी की थी और काफ़ी हेल्प मिली मुझे वहाँ पे आंसर राइटिंग करने से। और मतलब मेंस के लिए आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है बीपीएससी में, स्पेशली जो वहाँ एक परीक्षा भवन में टाइम मैनेजमेंट करने के लिए। और उसके बाद मैं स्टडीज़ के टाइम पे मैंने पीटी की तैयारी के साथ साथ मैं अपना ऑप्शनल हमेशा तैयार करते रहती थी, क्योंकि मैथ्स का ऑप्शनल बहुत वास्ट होता है और उसके वो बहुत टाइम टेकिंग भी होता है। तो पीटी से पहले ही मैं अपना ऑप्शनल तैयार करते रहती थी। और उसके बाद मैंने लगभग 1.5 महीने मैंने स्पेशली पीटी के लिए दिया, क्योंकि यूपीएससी में बहुत क्वेश्चंस एनालिटिक होते हैं, लेकिन बीपीएससी परीक्षा में बहुत ही क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट होते हैं जिनको आपको क्रैम करना होता है, अच्छे से याद करना होता है, ताकि आप वो एग्ज़ाम में आपको तुरंत रिकॉल कर जाए। वहाँ कभी एनालिसिस वाले क्वेश्चन बहुत कम होते हैं जो स्पेशली क्वेश्चन याद करने वाले होते हैं और उसके लिए आपको टाइम देना पड़ता है। और इस सब में आपका हेल्प
प्रीवियस ईयर पेपर बहुत करता है, जिससे आपको पैटर्न तो पता चलेगा ही, प्लस कभी कभी क्वेश्चंस रिपीट भी करते हैं, तो ये इससे बहुत फ़ायदा होता है। और पढ़ाई के लिए मैं स्पेशली लाइब्रेरी में 6 से 8 घंटे देती थी, और उस बीच में मैं अपना अलग अलग टाइम शेड्यूल कर लेती थी। मैं मॉर्निंग में ज़्यादातर मैं मैथ्स ही करती थी, क्योंकि फ्रेश माइंड से आप मैथमेटिक्स अच्छे से कर लेते हो, तो मैं मैथ्स करती थी। उसके बाकी के टाइम में मैं हिस्ट्री और बाकी जो जीएस के पेपर होते थे वो करती थी। और तैयारी के दौरान हमें किसी भी एस्पिरेंट को, स्पेशली जो स्टैटिस्टिक्स पार्ट है, उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। स्टैट्स वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो 72 मार्क्स का होता है, और वो आपके जीएस के 1 में होता है, दो क्वेश्चंस, जो आपके मार्क्स को इम्प्रूव करने में बहुत मदद करता है। तो आप जब जीएस की तैयारी में कर रही थी, तो उसके साथ ही साथ मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मिल करके हम लोग आपस में क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूट करते थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या और भी क्वेश्चंस कहीं से मिले, जैसे स्पेशली जो मैट के क्वेश्चन, जो एमबीए के क्वेश्चंस होते थे, वो वहाँ से हमने स्टैट्स की तैयारी की। और उसके बाद हम सब मिल करके एक दूसरे का आंसर्स चेक करते थे, और अगर ज़रूरत पड़ती थी तो टीचर्स से भी हम वेरीफाई करवाते थे। सेल्फ स्टडी से ही मैंने पूरी तैयारी की है, और सेल्फ स्टडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है मेरा जो ऑनलाइन सोर्सेज हैं। ऑनलाइन सोर्सेज से हमें हर तरह का जो तैयारी का जो मटेरियल होता है वो आजकल अवेलेबल है, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप कहीं से भी ले करके पढ़ सकते हैं और अपना जो तैयारी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। बीपीएससी के लिए मैंने पूरी तरह से सेल्फ स्टडी पे ही डिपेंड किया है, और मैं सबको ये कहूँगी कि आप आराम से कर सकते हैं सेल्फ स्टडी से। और अगर इसमें कहें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो आपको बताते हैं कि आपको किस पोर्शन पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना है और कैसे आपको अपनी तैयारी करनी है। और जहाँ तक मेंस की बात होती है, तो मेंस में स्पेशली जो जीएस पार्ट था, वो मैंने विजन आईएएस के जो करंट अफेयर्स होते हैं उनसे तैयार किया था, और उनके जो मेंस के स्पेशली 365 आते हैं, उनसे क्वेश्चंस मैंने तैयार किए थे। और उसके बाद मैं अपने तरीके से हर जगह से रिसोर्सेज से ले करके उस क्वेश्चंस को, या उस टॉपिक से जितनी बातें रहती थी रिलेटेड, जो टॉपिक न्यूज़पेपर में आया हो या कोई भी मैगजीन में आया हो, मैं उसको नोट डाउन कर लेती थी। और उसके बाद टेस्ट उसको अच्छे से तैयार करके, और जब टेस्ट सीरीज़ के टाइम मैं उसे अपने ये से लिखती थी। और अगर यहाँ कहें तो आंसर राइटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, और स्पेशली जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे आप उसमें फिगर बनाना या फिर मैप के थ्रू बताना, तो मैंने इस बार उस चीज़ को ट्राई किया और मुझे इम्प्रूवमेंट काफ़ी दिखा। तो आप एक लंबा आंसर लिखने से अच्छा है कि उसको पैराग्राफ में लिखें या फिर माइंड मैप के थ्रू बताएं, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिलेगी, टाइम भी बचेगा, और आपके आंसर्स भी इम्प्रूव होंगे और मार्क्स भी इम्प्रूव होगा। तो ये आपका मेंस की स्ट्रैटेजी थी मेरी। जहाँ तक प्रिपरेशन में कोचिंग का सवाल है, तो कोई भी आप एग्ज़ाम करते हो या फिर कोई स्पोर्ट्स है कुछ में, तो एक कोच की ज़रूरत ज़रूर होती है। वो ज़रूरी नहीं है कि एक आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही जाएं। ऐसा कोच आपके सीनियर्स भी होते हैं जो आप पहले से क्रैक कर चुके हैं, या फिर घर में कोई जो तैयारी कर चुका है पहले से, वो भी आपको कोच कर सकता है। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि बीपीएससी की तैयारी के लिए कोई स्पेशल कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे एक सही डायरेक्शन मिलने पे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और डायरेक्शन आपको बहुत सारे ऑनलाइन सोर्सेज हैं, जहाँ से आपको जितने भी जो एस्पिरेंट है जो क्लियर कर चुके हैं, उनकी स्ट्रैटेजी देख करके भी आप घर पे तैयारी कर सकते हैं और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। मैंने भी सेल्फ स्टडी से ही इसकी तैयारी की है, कोई कोचिंग मैंने ज्वाइन नहीं किया था। तो लेकिन जहाँ तक टेस्ट सीरीज़ की बात है, तो टेस्ट सीरीज़ आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर जो भी ऑनलाइन सोर्सेज हैं जो प्रोवाइड करा रहे हैं, आप लें। इससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट होती है, स्पेशली मतलब पीटी के टाइम भी और मेंस के टाइम भी। टेस्ट सीरीज़ आपका जो तैयारी है उसको रिफाइन करने में काफ़ी मदद करता है, और काफ़ी अच्छा आपका मार्क्स भी अच्छा आता है, जो कि मैंने बहुत सारे अपने दोस्तों को भी देखा है और मैंने खुद में भी देखा कि टेस्ट सीरीज़ का बहुत बेनिफिट है। बीपीएससी परीक्षा में मेरे पोस्ट प्रेफरेंस में मैंने बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ही पहला डाला था, और रैंक 25th आने की वजह से मुझे मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिल गया है। तो मुझे बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए सेलेक्ट किया गया है, और एज एसडीएम मेरा चयन हुआ है।
एस्पिरेंट है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि जो बीपीएससी का जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो आप उसके सिलेबस को बहुत बाय हार्ट उसको याद करें, क्योंकि बीपीएससी सिलेबस से हट के कोई चीज़ें पूछती नहीं है और मेंस में हर चीज़ें सिलेबस में लिखी हैं। आप उस तरह से तैयार करेंगे, अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो आपका प्रिपरेशन आसान हो जाएगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। तो मेरा यही कहना है कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, और स्पेशली मैं सोशल मीडिया पे कभी नहीं रही, तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो सोशल मीडिया पे नहीं रहें, वो काफ़ी टाइम टेकिंग है और आपको आपके जो लक्ष्य है उससे भी आपको डाइवर्ट करता है। तो आप अच्छे से तैयारी करें एंड थैंक यू सो मच डीकेटी।